आपने ये नारा तो सुना ही होगा कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। यह जो नारा है सन 1986 में उज्जैन में हुए बजरंग दल के एक शिविर के दौरान सत्यनारायण मौर्य जी ने दिया था। अब यह नारा भले ही पुराना है, लेकिन ये आज भी राम भक्तों के जबान पर अभी भी चढ़ा हुआ है। और इसी नारे को लेकर हमेशा से एक तंज कसा गया है कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, परंतु तारीख नहीं बताएंगे। अब तो खैर तारीख भी आ गई है, 22 जनवरी 2024, जब हमारे प्रभु श्री राम की जो मंदिर है उसका उद्घाटन होने वाला है और हमारे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये जो तारीख है ये काफी ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है भारत के लिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये भारत के सांस्कृतिक विरासत का एक नया युग है। लोगों के बीच में जो उत्साह है राम मंदिर को लेकर वो भी देखने लायक है। ऐसा लग रहा है कि देश में दूसरी दीपावली आ गई है, और क्यों ना हो, क्योंकि पिछले 500 सालों का जो लंबा इंतजार है वो खत्म होने जा रहा है। ना जाने कितने लोगों की जान चली गई है सुनिश्चित करते हुए कि जो राम मंदिर है वह अयोध्या में ही बने। कितनी शताब्दी बीत गई जहां पे लोगों का इच्छा था कि उनके जीते जी राम मंदिर बने। और जब भी राम मंदिर बनने की बात आई है तब हमेशा से एक जो सवाल उठाया गया वो यह है कि आखिर राम मंदिर बनाने से फायदा क्या, इससे भारत को क्या फायदा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या फायदा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस रोचक से सवाल का जो जवाब है वह ढूंढते हैं। अगर मैं राम मंदिर की बात करूं तो वो एक बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है टेम्पल इकोनॉमी का, यानी कि एक एरिया में मंदिर बनना और उसके आसपास के एरिया में डेवलपमेंट होना। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में ऐसे ही काफी ज्यादा पर्यटक जो है देश से विदेश से आते हैं भारत के मंदिरों में दर्शन करने के लिए, चाहे वो तिरुपति बालाजी का हो, चाहे वो हमारे चार धाम हो, चाहे वो कलकत्ता का काली घाट का मंदिर हो, दक्षिणेश्वर का मंदिर हो, कई सारे मंदिर है। यह बन गया भारत के लिए एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री जहां पे काफी सारे लोगों को रोजगार मिलता है। अगर मैं अयोध्या की बात करूं तो अयोध्या की पूरी रूपरेखा को बदलने के लिए एक अयोध्या मास्टर प्लान को तैयार किया गया है। अयोध्या मास्टर प्लान 2031, जिसका कुल बजट है 85,000 करोड़, जिसका मिशन और विजन काफी ज्यादा साफ है कि पूरी अयोध्या की जो रूपरेखा है वो बदला जाए और साथ ही में वहां पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दिया जाए, ताकि जितने भी पर्यटक आएंगे उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये जो डॉक्यूमेंट है ये काफी ज्यादा बड़ा है और इसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच कर दूंगा ताकि आप इसको डिटेल में चेकआउट कर पाए। अब देखिए, अगर किसी भी जगह की रूपरेखा बदलनी है तो साथ में वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है। और अगर मैं अयोध्या की बात करूं तो अयोध्या में फिलहाल 37 राष्ट्रीय और राज्य की जो एजेंसीज है वो काम पे लगे हुए हैं और इसका जो कुल बजट है वो 31,662 करोड़ है। इसके अलावा पूरे अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना बेहद जरूरी है और इसके लिए NHAI काफी जोरों शोरों से काम कर रही है। यहाँ का जो रोड्स है, ब्रिजेस है, इसके ऊपर काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ एयरपोर्ट्स और रेलवेज के ऊपर भी विशेष तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। श्री राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी की जो चेयरपर्सन, उनका यह मानना है कि जैसे ही मंदिर का उद्घाटन होगा तो उसके बाद काफी ज्यादा जो पर्यटक है वो अयोध्या में दर्शन करने आएंगे और पे काफी ज्यादा पैसा आएगा, लोग आएंगे और इसका मतलब है कि यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। अयोध्या को सिर्फ डेवलप नहीं, इसको बल्कि एक स्मार्ट सिटी के तौर पे डेवलप करने का प्लान चल रहा है। 16 FMCG कंपनीज ने एप्लीकेशंस दिए यहाँ पे होटल्स बिल्ड करने को। कई बड़े बड़े ग्रुप जैसे कि ताज, टाटा, ITC, ये लोग जो है अपने एप्लीकेशंस दे रहे हैं कि अयोध्या में 5 स्टार होटल्स बिल्ड करने के लिए। इसके अलावा अयोध्या में 7 स्टार होटल का एक प्योर वेज रेस्टोरेंट भी खुलने जा रहा है। और अयोध्या को लेकर लोगों के अंदर कितनी ज्यादा उत्सुकता आपको इस आंकड़ों से पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आंकड़ा रिलीज किया था कि सन 2021 में जो कुल पर्यटक अयोध्या आए थे वे थे करीब 3,25,000, परंतु साल 2022 में जो आंकड़ा है बढ़कर हो गया करीब 24 मिलियन। अब देखिए, अगर इतने लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आसपास जो है डेवलपमेंट होना जरूरी है। अयोध्या में कई सारे जो रेस्टोरेंट थे जो कि वेज और नॉनवेज दोनों खाना सर्व करते हैं, वे लोग सिर्फ वेज की तरफ शिफ्ट करें। उनका जो नॉनवेज आउटलेट्स है उसको अयोध्या के बाहर शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं ताकि यहाँ पे आ रहे श्रद्धालुओं की जो भावनाएं है उसको ठेस ना पहुंचे। साथ ही में जो प्रॉपर्टीज की जो डिमांड है काफी ज्यादा हाई है।
कोई अगर जमीन जो 2000 या 3000 के दाम का है तो उसकी जो रेट चल रही है वो 6 से 7 हजार आ रहा है। राम मंदिर के आसपास कोई भी जमीन बची नहीं है जो कि किसी ने ना खरीदा हो, और इन जमीनों के रजिस्ट्रेशन से जो अयोध्या में जो कमाई हुई वो है 15,632 लाख रुपए। राज्य सरकार ने जो विजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है अयोध्या के लिए, उसके मुताबिक 4 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा और 8 लाख लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा। और अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, अयोध्या में बनाया जाएगा रामायण कैंपस भी, जो कि 500 से 1000 एकड़ के अंदर फैला हुआ होगा, जहाँ पे जब लोग आएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि वो लोग जो है रामायण के युग में आ गए हैं। पूरे अयोध्या में जिस तरीके से काम चल रहा है वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। जिस तरीके से अयोध्या को बदला जा रहा है वो देखने लायक है। पूरे अयोध्या शहर की जो रूपरेखा है वो बदली जा रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है काफी जोरों शोरों से चल रहा है और पूरी अयोध्या में एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे आने वाले लाखों श्रद्धालु हर दिन देश विदेश से श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं। अगर सब कुछ जो है अयोध्या का विजन के मुताबिक और प्लान्स के मुताबिक चलता है तो अयोध्या बन सकता है एक बहुत ही बड़ा उदाहरण, जहाँ पे कल्चर भी रिवाइव हो रही है और साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है। भारत की ट्रेड बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का यह मानना है कि राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन होने वाला है यानी कि 22 जनवरी, उसी दिन ऐसा माना जा रहा है कि 50,000 करोड़ का जो व्यापार है हो जाएगा। फिलहाल की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि देश में दूसरी दीपावली आ गई है। पूरे देश भर में राम मंदिर की जो मॉडल है उसके लिए बहुत डिमांड आ रही है और इसीलिए लकड़ी से, पाइन वुड से अलग अलग साइजेस की जो राम मंदिर की जो मॉडल्स है वो बनाए जा रहे हैं और इसकी वजह से भी कई सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथ ही में आजकल जो है वो टी शर्ट जो है जिसमें श्री राम या फिर राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन करा हुआ है, ऐसे जो टी शर्ट है वो भी काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं और इसके लिए भी लोगों को और ज्यादा रोजगार मिल रहा है। CIT के मेंबर्स का यह भी कहना है कि देश भर में दिया, रंगोली के कलर्स, होर्डिंग्स, लाइटिंग, इन सब के डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और अयोध्या में अगर आप रहने का सोच रहे हैं कुछ दिनों के लिए तो मैं ज़रा आपको बता दूं कि अयोध्या में जो होटल्स वगैरह है फुल्ली बुकड चल रहे हैं। अयोध्या की जो टेंट सिटी है वो 100% ऑक्यूपाइड है, तो यानी कि पूरी अयोध्या जो है वो टेम्पल इकोनॉमी के मॉडल पे चल रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत तेज़ी आ रही है, लोगों को आने वाले दिनों में और रोज़गार मिलने वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और साथ में देश की अर्थव्यवस्था में एक अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो ये था मेरा पूरा वीडियो, एक जवाब कि मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा हो रहा है। और इसके पहले मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करूं, उन लोगों को याद करना बेहद ज़रूरी है जिनकी वजह से राम मंदिर अयोध्या में ही बना। चाहे अयोध्या के दंगे में मारे गए लोग हों या फिर गोधरा के ट्रेन में जिंदा जलाए गए संत हो या फिर मुंबई, भागलपुर या फिर देश के किसी अन्य कोने में शहीद हुए राम मंदिर आंदोलन के दौरान कोई भक्त हो, उनके इस एफर्ट की वजह से ये जो राम मंदिर है वो बन रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरे जो वीडियो है पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा भारत की पुकार के संग। तब तक के लिए इट्स मी श्रेय साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।